प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कहां बेटी ने सौतेले पिता को लहूलुहान कर दिया, कहां लाल बत्ती लगी गाड़ी से पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब और कहां कार से पकड़ा गया 1.5 करोड़ कैश। देखिए अपराध की टॉप 9 खबरें। मेरठ में हुई सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों हिमाचल के कसौल में होली पार्टी के दौरान जमकर डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो 14 मार्च का बताया जा रहा है। सौरभ के कत्ल के बाद दोनों नशे में धुत होकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। मेरठ के बाद औरिया से भी एक नवविवाहिता की सुपारी देकर पति की हत्या कराने का मामला सामने आया है। वारदात की वजह भी प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। आरोपी की दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी। वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी दुल्हन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर के नालासोपारा इलाके में एक बेटी ने अपने सौतेले पिता को चाकू से कई बार वार कर लहूलुहान कर दिया। बेटी ने सौतेले पिता पर पिछले 2 साल से रेप करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया है और उसके आरोपों की जांच भी की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक सूरजकुंड इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान ये कैश पकड़ा गया। पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है और कार में मौजूद दोनों युवकों को भी पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लाल बत्ती लगी गाड़ी से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। मामले में सेना से रिटायर 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों आबकारी कर्मियों की वर्दी पहनकर शराब की तस्करी करते थे। आरोपियों के पास से गोवा में बनी शराब के 36 बॉक्स बरामद हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौकशी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक नर्सिंग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप किया। वारदात में आरोपी का रिश्तेदार भी शामिल है। हजीरा थाने की पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के सीवान के मेरवा थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण और हत्या से गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस के देर से पहुंचने को लेकर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को पीट दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय से पुलिस पहुंचती तो शायद युवक की जान बच जाती। महाराष्ट्र के नासिक में बीच सड़क पर एक सनकी ने महिला को पीट दिया। इस दौरान रास्ते पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय नागरिकों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो भीड़ से भी भिड़ गया। आरोपी की पहचान नहीं हुई है। भद्रकाली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और देश की टॉप 9 खबरों में बात करेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने क्यों माफी मांगने से इनकार कर दिया, कहां मस्जिद के सामने किया गया हनुमान चालीसा का पाठ और राणा सांगा पर दिए गए बयान का कवि कुमार विश्वास ने क्या जवाब दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हक बताया और कहा कि सियासी राजनीतिक व्यंग्य करना कानून के खिलाफ नहीं है। वो भीड़ और धमकियों से डरते नहीं है। इसके साथ ही कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच होगी। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का आदेश आने से पहले ही एक्शन हो चुका था। हाई कोर्ट ने प्रशासन को मनमानी के लिए फटकार भी लगाई। नगर निगम ने फहीम खान और यूसुफ शेख के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले को लेकर जांच समिति की औपचारिक बैठक होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश का विरोध किया और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। पटना में सीएम नीतीश के साथ आरजेडी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें मुस्लिम संगठनों के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद से चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मेरठ में एक मस्जिद के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों ने मस्जिद के नाम पर लैंड जिहाद का आरोप लगाया और कहा कि मस्जिद को अवैध कब्जा करके बनाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई लोगों के साथ फास्टैग से जुड़ा एक नया फ्रॉड सामने आया है। भोपाल में बैठे लोगों की गाड़ी का हरियाणा में टोल टैक्स कट गया। आरोप है कि ये धोखाधड़ी देश भर में फैल रही है। मामले पर टोल कर्मियों का कहना है कि गलत नंबर डालने से भी ये समस्या हो सकती है। मामले पर सियासत भी हो रही है।
यूपी के नोएडा में एक मॉल की एक कैंडी शॉप की चॉकलेट में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। चॉकलेट खाने के बाद एक व्यक्ति बीमार हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इस कैंडी शॉप के पूरे देश में 300 से ज्यादा स्टोर हैं। इंडियन और फ्रांसीसी नेवी के द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025 का सफल समापन हुआ। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। इसका मकसद सामरिक और परिचालन दक्षता को बढ़ाना था। और अब प्रदेश टॉप 9 खबरों में बात करेंगे मुंबई के धारावी इलाके में क्यों मच गया हड़कंप, तेंदुए ने कहां फैलाई दहशत। इसके अलावा बात करेंगे ग्वालियर की एक संदिग्ध महिला ने लोगों को कैसे डराया। मुंबई के धारावी में सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद एक के बाद एक कई सिलेंडर फट गए, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत की। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अब आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। यूपी के बरेली के रजऊ परसपुर इलाके में गैस एजेंसी के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक 350 सिलेंडर फटते रहे, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। धमाकों के साथ हवा में उड़े सिलेंडरों के टुकड़े 500 मीटर के दायरे में खेतों में फैल गए। एमपी के ग्वालियर में संदिग्ध महिला की हरकतों से इलाके में दहशत है। आरोप है कि महिला रात के समय घरों की डोरबेल बजाकर गायब हो जाती है। उसकी ये हरकत कई घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला के पकड़े जाने के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी और नेजा मेले को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी के चलते पुलिस ने बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के साथ ही संभल में भारी पुलिस बल तैनात है। 7 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान भी चौराहों पर तैनात किए गए हैं। राजस्थान के जालोर में एक तेंदुए ने दहशत फैला दी। तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद जोधपुर से आई रेस्क्यू टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद उसे ट्रैंगुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। एमपी के अशोकनगर जिले के मशहूर योग गुरु डॉक्टर पवन सिंघल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो योग करने के बाद कार में बैठे थे। डॉक्टर सिंघल 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय रूप से योग को बढ़ावा दे रहे थे और योग के क्षेत्र में अपनी विशेषता के लिए शहर में व्यापक रूप से जाने जाते थे। बिहार के पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। घर के बाहर ही शिक्षा मंत्री को अभ्यर्थियों ने घेर लिया। शिक्षा मंत्री ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उन्हें दौड़ा दिया। TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। बिहार के मोतिहारी में एक रेस्टोरेंट को खराब चिली पनीर बेचना भारी पड़ गया। रेस्टोरेंट में चिली पनीर खाकर एक शख्स बीमार पड़ गया। इसके बाद उसने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सुनवाई करते हुए फोरम ने रेस्टोरेंट मालिक पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मकान की नींव खोदते समय प्राचीन काल में बना कमरा निकला। इसके अलावा इमारत अंदर से कई गुप्त रास्तों से जुड़ी हुई थी। हालांकि मौके पर मौजूद मकान मालिक का कहना है कि ये कोई पुरातत्व धरोहर नहीं, बल्कि 100 साल पुराना अनाज संग्रहण का एक कक्ष है।